जय श्री राम भक्तों, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता की। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं कि आप सब जो हैं सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं और बाबा की और माता रानी की असीम कृपा आपके ऊपर बनी हुई है, यही कामना दिल से करते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हर रोज़ एक नई से नई ज्ञानवर्धक वीडियो आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश रहती है और हमारी ये भी कोशिश रहती है कि आप तक जो है अच्छे से अच्छी ज्ञानवर्धक और सभी लोगों के हित की जो वीडियो होती हैं या कल्याणकारी हो वही वीडियो आप तक पहुंचाई जाए। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो यही है कि कुल देवी देवता कौन होते हैं और उनको मनाने से हमें क्या क्या लाभ होता है और किस तरह से हमें अपने कुल देवी देवताओं को धारण करना चाहिए। बहुत सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो अंत तक बने रहें। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम जी। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। मेहंदीपुर की पवित्र कृपा आपके परिवार पर निरंतर बरसती रहे। तो आज का जो इनका ये क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है और आज इस क्वेश्चन से आपका बहुत सारा बेनिफिट होने वाला है, बहुत ही अधिक बेनिफिट होने वाला है आपका, बहुत ही ज़्यादा। मान लो क्यों ये लाभकारी क्वेश्चन क्यों है? कुल देवी देवता कौन है? पहले तो ये क्वेश्चन आपका, इसी का जवाब हम देते हैं। कुल देवी देवता जो हमारे कुल में पूजनीय होते हैं, जैसे कि आपके खानदान के अंदर जिसकी ज्योति जलती रहती है कंटिन्यू, जैसे कि कोई देवता है आपके खानदान के बुजुर्ग जो हैं, जो कि आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी उस चीज़ देवता को पूजते आ रही है। जैसे कि मेहंदीपुर बालाजी में, जैसे कि श्री बालाजी महाराज को वो कंटिन्यू पीढ़ी दर पीढ़ी पूजते आ रहे हैं, चौथी पीढ़ी, 5 पीढ़ी, 6ठी पीढ़ी, 7वीं पीढ़ी। तो इस प्रकार से कुल देवी देवता की कृपा उस घर के ऊपर चलने लग जाती है, उस घर के ऊपर कृपा प्राप्त होने लग जाती है। अगर आप अपने कुल देवी देवता कौन है तो ये कुल देवी देवता होते हैं। अगर आपको नहीं पता, मैं आज वो भी बताऊंगा कि जिनको नहीं भी पता कि हमारे कुल देवी देवता है कौन और हम किसको कुल देवी देवता माने, तो हम नहीं पता, हमारे जो बुजुर्ग हैं हमें नहीं बता के गए। तो आज मैं उस क्वेश्चन का, मुझे पता था, मैंने इस पे एक वीडियो बनाई थी तो बीच में एक ये वाली क्वेश्चन आपके ज़रूर आए थे कि हमें नहीं पता तो गुरुजी हम किस प्रकार से उनको मान लो स्वीकार करें, कैसे हम अपने कुल देवी देवताओं को मान लो माने। तो आज सभी क्वेश्चनों के आपके जवाब दूंगा और बड़ी बेहतरीन तरीके से दूंगा, क्योंकि ऐसा होता है कुल देवी देवता से हमें किस प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं। कुल देवी देवता की कृपा जब आपके घर में होती है उसका क्या लाभ होता है ये भी मैं आपको आज बताऊंगा। अगर आपके कुल देवी देवता का आपको नहीं पता तो आपने कौन से कुल देवी देवता को बनाना है? पहला नंबर तो हमें ऐसे कुल देवी देवता को बनाना है जो कि सात्विक हैं। अगर कल को हमारी पीढ़ी में कई व्यक्ति ऐसे हो जाते हैं कि नहीं पता लगता तो हमारे कुल के ऊपर वो इतना सीधे ना मान लो अपन का ऐसा जो है कि गलत तरीके का प्रकोप हमारे परिवार पे ना आए, तो उस कुल देवी देवताओं को, जैसे कि माँ दुर्गा को आप अपनी कुल देवी स्वीकार कर सकते हो। माँ दुर्गा माँ वैष्णो, माँ दुर्गा एक ही रूप है, सौम्य रूप में आप, क्योंकि ये माँ रहती हैं, अपने बच्चों का हित ही चाहती है। देवी को भी आप, माँ शाकुंभरी को भी, जो कि 52 शक्तिपीठों में से आप कोई भी कुल देवी को स्वीकार कर सकते हो। वैसे तो माँ दुर्गा के रूप में सभी शक्तिपीठ स्थापित होती हैं और माँ वैष्णो के रूप में। तो इसी प्रकार से आप देवता, जैसे कि कोई कुल देवता को, कुल देवता में आप हनुमान जी महाराज के रूप में हर कुल देवता धारण कर सकते हो, श्री बालाजी महाराज के रूप में। इनमें से क्या होगा, आपके परिवार के ऊपर किसी भी प्रकार का प्रकोप नहीं बनेगा, आपको पता ही नहीं है, क्योंकि ये सौम्य रूप के देवता हैं। मान लो प्रचंड रूप में नहीं आते हैं और आपके नुकसान भी कोई, आपके कुटुंब का भी कोई नाश नहीं होगा। आपके परिवार के ऊपर बाबा की अपरंपार कृपा बनी रहेगी। अब क्या होता है कि कुल देवी देवताओं की कृपा हमारे परिवार पर ये बन रही है। अगर कुल देवी की, अगर आपको इस प्रकार से अपने स्वीकार करना है, अब इनको पूजने से क्या होता है कि जो आपके परिवार में, अगर हम जैसे कि कई बार इनसे क्या बेनिफिट हो सकता है, जो आपके परिवार में
पुराने जो बुजुर्ग थी उनकी जो पूजा याचना उन्होंने करी थी अपने देवी देवताओं के प्रति, क्या वो व्यर्थ चली जाएंगी? आप सोच के देखो, अगर आपकी कोई माता श्री है और वो खानदान के अंदर आपकी कुल देवी देवताओं की पूजा करती आ रही थी और अचानक ही आपने वो चली गई और उस देवी देवताओं की पूजा को बंद कर दिया गया और उसके बाद उस देवता की कृपा जो आपके घर में कंटिन्यू बनी हुई थी वो अचानक से रुक गई, तो वही आपके घर में संकट का मेजर कारण बन जाती है। असली कार्य ये होता है कि आपको लाइन पे लेके आना। जिस परिवार में मान लो किसी के घर के अंदर अष्टमी की कोई भेंट लगती हो या कोई पूजा लगती थी अष्टमी की, या कोई चौदस की लगती थी, तो वो अचानक से आपकी पीढ़ी में वो भूले जा चुके हो आपकी पीढ़ी में, लेकिन आपको याद है कि लगती थी और आप भूले जा रहे हो। तो वो कृपा जो जिस बुजुर्ग ने उस कृपा को प्राप्त किया, तो वो आप उस कृपा को तो भूल रहे हो, उस कृपा का तो नाम ही नहीं ले रहे, तो कहाँ से आपका परिवार चल जाएगा। इसीलिए हमें अपने परिवार में ऐसा सौम्य रूप, ऐसे कुल देवी देवताओं को पूजना चाहिए जो अगर जिनके जो हैं वो तो है ही, वो नहीं बदलने होते हैं, नया कोई धारण नहीं होता। जिनको नहीं पता, बिल्कुल भी नहीं पता, अगर आपके परिवार में किसी को पता है या कोई जानता है या कोई पहचानता है या कोई आपके बुजुर्ग हैं जो कोई आपको सियाने हैं, वो बताते हैं कि आपके परिवार में इस देवी देवता की मानता है, तो आप मानिए। अगर आपको बिल्कुल भी नहीं पता तो आप माँ दुर्गा के 52 शक्तिपीठों में से कोई भी शक्तिपीठ का आप अपने कुल देवी को धारण कर सकते हो, क्योंकि माँ दुर्गा में समस्त शक्तियों का वास है, माँ वैष्णो में समस्त शक्तियों का वास है। हनुमान जी महाराज के रूप में भी भैरव बाबा की भी पूजा होती है, क्योंकि मेहंदीपुर बालाजी में आपने स्वयं देखा है कि भैरव बाबा की भी पूजा होती है, माँ काली की भी पूजा होती है, भगवान राम की भी पूजा होती है और वहाँ पर समस्त शक्तियों का वास होता है। तो हनुमान जी के रूप में भी आप, क्योंकि हनुमान जी जो हैं हर देवता की शक्ति हनुमान जी में विद्वान है, तो इसीलिए क्या है, हनुमान जी को आप अपने कुल देवता के रूप में, अपने इष्ट देवता के रूप में, अपने गुरु देवता के रूप में भी आप धारण कर सकते हो। इनको पूजने से आपके परिवार में जो आपके परिवार के अंदर जो शक्ति बरकरार थी आपके परिवार के ऊपर, वो एज इट इज बरकरार हो जाएगी। अब इनको मानने से, जैसा कि आप कोई भी विवाह का कार्य कर रहे हो, कोई भी शुभ कार्य कर रहे हो, अगर आप कहीं ना कहीं इन देवी देवताओं को भूलते जा रहे हो, इनकी मानता नहीं कर रहे हो, तो याद रखना जिस बुजुर्ग ने आपके परिवार में तप किया होगा या जिस बुजुर्ग ने आपके परिवार के अंदर साधना करी होगी, भक्ति करी होगी, ये उसका तो अपमान है ही, लेकिन माता का भी अपमान है, उस देवता का भी अपमान है जो आपके परिवार के ऊपर कंटिन्यू कृपा बनाए हुए था, तो उसी कृपा को आपने स्वयं रोका है। तो इसी प्रकार से क्या है, इसी प्रकार से वो कृपा जो है कंटिन्यू आपके परिवार में चलती रहनी चाहिए, आपके बच्चों के परिवार में भी चलती रहनी चाहिए। यही शिक्षा आपके परिवार में अंत समय में जब आदमी परेशान होता है ना, जब बुरी तरह परेशान हो जाता है, कहीं ना कहीं ये शक्तियां जो जैसे कि परिवार के अंदर मानता हो रही होती है और अचानक ये हम इन चीज़ों को पूजना बंद कर देते हैं, तो ये अपनी मानता स्वयं करवाते हैं, चाहे सुधार के, चाहे वही भूत प्रेतों के चक्कर में बाढ़ के या किसी भी प्रकार का आपको माइंड को डिस्टर्बेंस करके, लाभ हानि को करके, तो ये कहीं ना कहीं आपको याद सिमरन करवाते हैं किसी न किसी के मुख से कि आपके परिवार के अंदर इस देवता की जोत जलती थी और वो बंद हो गई है, उसके कारण ही आपको ये तकलीफ हो रही है। तो इसी प्रकार से अपने परिवार के अंदर कभी भी अपने कुल देवी देवताओं की पूजा कभी बंद नहीं करनी चाहिए। आज पितृ अमावस्या है, 2022 की प्रथम अमावस्या है आज, तो आज अमावस्या में आप अपने पितरों का भी पूर्ण आगमन कीजिए और पितरों का भी स्वागत कीजिए। मेरी पितरों पे वीडियो बनी हुई है ऑलरेडी, आप उनको देखिए कि पितरों का हवन कैसे करना है, आपने पितरों को बलवान कैसे बनाना है, पितरों के ऊपर कोई पितर सर्प योनि में गया हुआ है तो उस सर्प योनि से कैसे उस पितर को बाहर लेके आना है, क्योंकि कुल देवी देवता और पितर देव की भी बहुत कृपा परिवार के ऊपर होती है। ये हमारे परिवार की पीढ़ी है। मान लीजिए आपके माता पिता हैं, क्या हम उनका सम्मान करना बंद कर देंगे? क्या हमारे माता पिता ने हमें जन्म नहीं दिया? क्या हमारे माता पिता ने हमें चलना नहीं सिखाया? तो हमारा नैतिक फर्ज बनता है अपने माता पिता के प्रति सम्मानजनक देखना और उनके आदर भाव करना, उनके नाम का भी प्रचार करना, और उसी प्रकार से अपने इष्ट का भी प्रचार कीजिए। और यही 2022 की एक शिक्षा भी है और एक ये मानता भी है। जब आप अपने कुल देवी देवताओं की तरह मतलब, अब मैं कल आपको एक, अगर आप चाहते हो
कि कुल देवी देवताओं को बलवान कैसे बनवाएं। मान लो हमारे घर में अगर कुल देवी देवताओं की कृपा आपके घर में है और उसकी कुल देवी देवताओं की कृपा को बलवान और ताकतवर कैसे बनाना है, तो उसके ऊपर भी अगर आप चाहते हो वीडियो बनाएं तो हम उस पर भी बहुत जल्दी आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे। आप कमेंट बॉक्स में जय कुल देवी देवता और जय सीताराम का नाम लिख दीजिए। जय सीताराम का नाम लिख दोगे कि हाँ जी जय सीताराम का नाम लिखकर आपने ये लिखना है कि कुल देवी देवताओं को बलवान कैसे बनाए गुरुजी, ऐसी एक वीडियो हमारे लिए जरूर बनाइए। तो बोलिए जय माता की, जय श्री बालाजी महाराज। मेहंदीपुर की पवित्र कृपा आपके परिवार के ऊपर निरंतर बरसती रहे। जय माता की, जय श्री राम।